हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस पूरी रात हेनली सो नहीं पाया। वो बार बार रह रह के एडिथ के बारे में ही सोच रहा था। एडिथ उन बहुत कम लोगों में से एक थी जिन्हें हेनली अच्छे से जानता था। किसी वक्त वो दोनों बहुत करीब हुआ करते थे। उनकी शादी की बात चली तो ना जाने क्यों हेनली ने शादी से मना कर दिया। ये बात एडिथ को भी बहुत अजीब लगी थी। उसके बाद उन दोनों में बोलचाल बंद हो गई थी, पर फिर भी हेनली अभी भी उसकी बहुत परवाह करता था। उसकी मरने की खबर सुन के उसे एक बहुत गहरा झटका लगा जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और इसके बाद हेनली ने सोच लिया कि वो उसकी मौत का बदला लेकर रहेगा, भले ही उसके सामने कोई वैम्पायर हो या फिर कोई इंसान। अगली सुबह वो बहुत जल्द जाग गया। वो अपने घर से बाहर निकला। आज मौसम कल के मुकाबले कुछ अच्छा था। रास्ते में वही कब्रिस्तान नज़र आया। ना चाहते हुए भी उसके पैर कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गए और वो एडिथ की कब्र की ओर गया। और उसे देखते ही अचानक ही न जाने क्यों उसे रोना आ गया। बहुत सी पुरानी बातें, बहुत से पुराने ज़ख्म ताज़ा होने लग गए। पर उसने जल्द ही अपने जज्बातों पर काबू पाया और वो फ़ौरन अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर वो एक लोहार की दुकान पे पहुंचा। एलन, क्या तुम दुकान पर हो? हाँ, मैं यही हूँ, बस अभी आया। दुकान के किसी कोने से एलन की आवाज़ आई। ये इस गांव की सबसे बड़ी लोहार की दुकान थी। यहाँ अक्सर लोग अपने टूटे हुए सामान और नए सामान खरीदने के लिए आ जाया करते थे। वो बहुत अच्छा कारीगर था। ओह मिस्टर हेनली, बहुत दिनों बाद आपका यहाँ आना हुआ। बताइए, क्या चाहिए आपको? मुझे एक चाकू चाहिए, एक तेज़ धारदार चाकू। ओह, मेरे पास बहुत से चाकू हैं। बताइए, कैसा चाकू चाहिए आपको? बड़ा मीट काटने के लिए या फिर छोटा फ्रूट्स के लिए? तुम्हारे पास चांदी का चाकू तो नहीं होगा? चांदी का चाकू? हाँ, मुझे एक चांदी का चाकू चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। कीमत जितनी तुम चाहोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपका काम कर दूंगा। चांदी का चाकू? पर आपको आखिर चांदी के चाकू की ज़रूरत क्यों है? आप अपनी कीमत से मतलब रखिए मिस्टर एलन। बाकी मुझे उस चाकू से क्या करना है ये मैं खुद देख लूँगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और हाँ, आपका मुंह ज़रा बंद रखिएगा। इतना कहते हुए हेनली ने कुछ पैसे एलन के सामने रख दिए। ओह ज़रूर। और इसके बाद वो वापस आ गया। एलन ने उसे कह दिया कि वो शाम तक एक चांदी का चाकू तैयार रखेगा। शाम के वक्त हेनली फ़ौरन एलन की तरफ गया और उससे वो चाकू मांगा। तुम्हारे चाकू में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए एलन। तुम हमारे गांव के सबसे बेहतरीन कारीगर हो, इसलिए यहाँ आया हूँ मैं तुम्हारे पास। मुझे निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। ज़रूर, किसी कीमत पे नहीं, आप जानते हैं ना। देखिए, आपका चाकू तैयार है। बहुत खूबसूरत। ओह, आपका बहुत शुक्रिया। फिर ज़रूर आइएगा। बिल्कुल। हेनली बहुत गुस्से में था। उसने पहले ही सोच लिया था। वो
फ़ौरन जाकर नाइल के घर का दरवाज़ा खटखटाएगा और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा वो इस चांदी के खंजर से उस पर हमला कर देगा और इसके बाद उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। शाम ढलते ढलते मौसम फिर से ऐसा ही होने लगा। आसमान में गहरे बादल छा गए और बिजली गरजने लगी। तेज़ हवाएं चल रही थी, मानो तूफान आने वाला हो। हेनली तेज़ कदमों से चलता हुआ नाइल के घर तक पहुंचा। नाइल का घर गांव से बहुत अलग थलग एक सुनसान जगह पर था। हेनली का घर भी कुछ इसी तरह के एक इलाके में था, पर फिर भी उसके घर से गांव ज़्यादा दूरी पर नहीं था। पर नाइल तो बिल्कुल ही अलग थलग रहता था। हेनली ने फ़ौरन उसके दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी, पर दस्तक देने पर उसे पता चला कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने फ़ौरन दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला। घर के अंदर आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थी, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वो धीमे कदमों से घर के अंदर घुसा। घर के अंदर जाने पर उसने चारों तरफ देख लिया, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। तभी अचानक, मुझे ढूंढ रहे हो? तुम वहाँ हो? ओह, मुझे देखकर अजीब लगा। मुझे मेरे ही घर में देखकर तुम्हें अजीब लगा। अजीब तो मुझे लगना चाहिए। तुम बिना बताए मेरे घर में घुस आए। ऐसे किसी के भी घर में मुंह उठाकर घुस जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती हमारे फ्रांस में। अब तुम्हारे गांव के लोग क्या मानते हैं वो मुझे पता नहीं। हमारे गांव के लोग क्या मानते हैं वो तो तुम्हें अब पता चलेगा। कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कोट में छुपा हुआ वो सिल्वर नाइफ मैंने नहीं देखा? मैंने उसे बहुत पहले ही देख लिया था और महसूस कर लिया था। तुम इतना तो जानते हो ना कि मुझे सिल्वर से बड़ी बेचैनी महसूस होती है। तुम्हारे घर में घुसते ही मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। चुपचाप ऐसे अचानक हमला करने आओगे पीठ पीछे बेवकूफ़ों की तरह, बिल्कुल किसी कायर इंसान की तरह। मैं कायर नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें ख़त्म ज़रूर करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए हेनली ने फ़ौरन नायल पर हमला कर दिया, पर नायल उसके हमले से बच निकला बहुत फुर्ती के साथ। और उसने फ़ौरन हेनली का गला दबा दिया और उसे खींचते हुए दीवार पर ले जाकर पटक दिया। मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो तुम, वो भी एक मामूली इंसान की तरह? बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मैं चाहूँ तो तुम्हारा काम अभी तमाम कर सकता हूँ। इतना कहते हुए नायल ने उसके मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का चढ़ा। पर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। लड़ाई बराबरी वालों से होनी चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है। क्या फ़ायदा जब तुम्हारा दुश्मन निहत्था हो और बिल्कुल बेचारा और लाचार, तब उसे हराने का भी कोई मज़ा नहीं होता। तुम्हारे पास शक्ति सिर्फ एक रात की है, जबकि मेरे पास ये हमेशा के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। और मज़े की बात जानते हो क्या? मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला तुम्हारी तरह। तुम साल दर साल उम्र की चपेट में आते जाओगे और एक दिन इन आम बेवकूफ़ इंसानों की तरह बूढ़े होकर मर जाओगे। पर मैं हमेशा अमर रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहते हुए नायल ने फिर से उसे ज़ोर से धक्का दिया और उसके साथ ही हेनले का सर दीवार से जा टकराया और उसके सर से खून बहने लगा।
हेनले ने विरोध करने की बहुत कोशिश की, उससे लड़ाई करने की बहुत कोशिश की, पर वो हेनले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। उस दिन हेनले को बहुत चोट लगी और वो तकरीबन अधमरा होकर नाइल के घर से निकला। नाइल ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाला। अगली बार लड़ने तब आना जब तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत हो, समझे? नाइल को बहुत गहरी चोटें लगी थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो पैर घिसटते हुए किसी तरह अपने घर तक पहुंचा और घर पहुंचने के बाद सोफे पर टिककर बैठ गया। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था। वो बहुत उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो लगातार आतिशदान में जलती हुई आग की तरफ घूरे जा रहा था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था वो वक्त जब वो आम इंसानों की तरह इस गांव में घूमता फिरता था। उसके भी दोस्त थे, पर उस रात सब कुछ बदल गया जब वो एक वेयरवुल्फ में बदल गया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत दूर अपने गांव से घूमने गया था। उसके सभी दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो इस बार कहीं दूर जाकर घूम फिर कर आएंगे, वहाँ की याद इकट्ठी करके लाएंगे। पर जब वो वहाँ गए, उनका सामना एक ऐसे खूंखार शैतान से हुआ जिसके बारे में ना आज तक उन्होंने कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। वो सभी कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। बाकी चारों बिल्कुल बच निकले और हेनले, जो कि उसकी चपेट में आने के बाद जिंदा बच गया, वो खुद भी एक वेयरवुल्फ में बदल गया। और ये बात उसे तब पता चली जब वो अपने गांव आने के बाद पहली बार चांदनी रात में एक शैतान में बदला। अगली सुबह जब उसने खुद को जंगल में पाया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ और धीरे धीरे करके उसे पता चलने लगा कि वो एक वेयरवुल्फ में बदल गया है। तब से वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो कोई भी जीना नहीं चाहेगा, सबसे अलग थलग अकेले रहते हुए, ताकि किसी को उसकी सच्चाई का पता न चले। अब तक वो इस गांव में सिर्फ एडिथ की वजह से रह रहा था। उसने तय कर लिया था कि एक बार वो नाइल को जान से मार देने के बाद इस गांव से कहीं दूर चला जाएगा। उस दिन जब आखिरी बार उसने एडिथ को देखा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आई हूँगी। थैंक यू।